वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टू लास्ट वीक जहाँ पे हमने निफ्टी देखा था, जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने मार्क करी करके रखा था, हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीकली अगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये जो बॉक्स हमने पिंक कलर के लाइन में मार्क करके रखा था, ये ब्रेकआउट आया समवेयर अराउंड 27 जून 2025 के बाद में। बट जो ब्रेकआउट आया उसके बाद में एक फॉलो थ्रू हमको रैली नहीं मिली। अब ये जो करेक्शन आ रहा था लगभग 4 जुलाई से, तो कहाँ तक ये एक्सपेक्टेड था? तो जैसे हमने बताया कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन बना हुआ था 16 मई से लेके 20 जून 2025 तक, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक लेवल डाउन मार्क करके रखा था कि 24,378 तक ये प्राइस आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए? जैसे कि हमने बताया कि जब कभी भी एक रेंज ब्रेक हो जाता है और रेंज ब्रेक के बाद में अगर रेंज के अंदर फिर से प्राइस आके क्लोज होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि प्राइस जो है, जो रेंज का बॉटम एरिया है वहां तक एक करेक्शन लेके फिर से रिवर्स होना चालू होता है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो लगभग जो एरिया हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था 24,378, लगभग उससे हल्का सा प्राइस नीचे गया। जो प्राइस ने लो बनाया था दैट इज 24,337। अब एक काम, एक स्ट्रॉन्ग जो रिवर्सल पैटर्न जैसे यहाँ पे है कि जब ये लो बना समवेयर अराउंड 8 अगस्त के बाद में, इसके बाद में क्या हुआ ना कि प्राइस ने फॉलो थ्रू लो नहीं दिया। तो नॉर्मली दो हिसाब से जो बॉटमिंग होता है या फिर टॉप होता है, तो दो हिसाब से बनता है कि एक जो रहेगा कि यहाँ पे फॉलो थ्रू लो नहीं बना काफी कंटिन्यूअसली सेलिंग आने के बाद में, या फिर प्राइस क्या करता है, एक लो ब्रेक करने के बाद में प्राइस सेम डे पे एक नया हाई बनाता है। तो दैट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक था अगर लो ब्रेक करके नया हाई देता है तो दैट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट। या फिर क्या हो जाता है कि जो ट्रैप होते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद में प्राइस ने फॉलो थ्रू लो ब्रेक नहीं किया और वहां से प्राइस ने एक अच्छा क्लोज दे दिया। अब ऊपर जाने के पास में जहां से प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवर्स होना चाहिए, तो लगभग उस एरिया के पास में से, तो लगभग 24,370 हम लोग राउंड पकड़ लेते, तो वहां से 24,400 पकड़ लेते हैं। तो वहां से लगभग 25,000 सर्व तलक 25,100 तलक प्राइस में जो है एक रैली हमको ऊपर की तरफ देखने मिला है। अब जो करंट मार्केट प्राइस है कहीं ना कहीं अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में होल्ड हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलने का हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा कि एक बार प्राइस इस पॉइंट पे आके रुकी, यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां से फिर प्राइस नीचे आई, यहां से दोबारा प्राइस ने होल्ड किया, प्राइस ने फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, बट अल्टीमेटली ये जो एरिया है, ये एरिया प्राइस ब्रेक नहीं कर पाई और यहां से फिर से प्राइस ने एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू लो बना, यानी क्या ये दोनों लो ब्रेक किया, लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे गई है। तो फिर से जो करंट मार्केट प्राइस है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आके अभी रुकी हुई है। तो प्राइस को अगर ब्रेक करना है तो अभी क्या हो गया कि अगेन नीचे आते वक्त प्राइस ने क्या किया है, जो रेजिस्टेंस अभी बनाए हुए हैं वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे, एक रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज 25,255, और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा अगेन ये जो गैप रहेगा 25,355 के लगभग। और उसके बाद में ऊपर भी ये एक यहाँ पे डेली का एक सप्लाई जोन बना हुआ है कि यहाँ से कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आई है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्ट्रगल देखने मिल सकता है। तो करंट प्राइस जो है देख, जो क्लोजिंग हुआ है 24,870, यहाँ से अगर प्राइस और थोड़ा सा करेक्शन लेती है और जो एक लेवल हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है दैट इज 24,722,
अगर 24,870 से प्राइस नीचे आता है और 24,722 के आसपास अगर हमें प्राइस मिल रहा है और यहां से अगर कोई रिवर्सल दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अगेन हम लोग यहां से बाय करने का कोशिश करेंगे। यहां से आगे अगर कंटिन्यूअसली प्राइस इस लेवल के ऊपर ही होल्ड कर रहा है तो हम लोग और भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इस लेवल के ऊपर प्राइस ने होल्ड होना जरूरी है, और आने वाले समय पे लगभग 25,212 या फिर 25,255 ये भी ब्रेक होना चाहिए, तो डेली में जो ट्रेंड रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी करंटली जो है वीकली मंथली ये दोनों टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है, और डेली में जो है ये डाउन ट्रेंड है। तो जब कभी भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर आपको अलग ट्रेंड अगर दिखेगा तो उस टाइम फ्रेम पे क्या होगा, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे दैट इज डेली पे क्या होगा, मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी होगा। यानी कुछ दिन मार्केट ऊपर गया, सडनली एक ड्रॉप आएगा और सडनली फिर से प्राइस ऊपर जाना चालू हो जाएगा। तो रेदर देन अ ट्रेंडिंग मूव, एक चॉपी मूव जो रहेगा ना, बड़े मूव्स ऊपर नीचे जिगजैग वाला जो मूव रहेगा ये हमको देखने मिलेगा। क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे दैट इज डेली पे डाउन ट्रेंड है और वीकली में अप ट्रेंड है। तो जब तक ट्रेंड इंटरलिंक नहीं होंगे, दोनों टाइम फ्रेम पे एक सरी के ट्रेंड नहीं आएंगे, तब तक जो मार्केट रहेगा दैट इज चॉपी रहेगा। वीकली यानी 60 मिनट पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं 60 तो ब्रेक हो गया था, अब लगभग जो प्राइस है 40 के पास आके रुकी है, पर यहां पे कोई एक खास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट जो रहेगा ये वाला सपोर्ट है जहां से प्राइस ने एक नया हाई दिया है, तो लगभग अगर फ्लैट भी ओपन होता है यहां से भी अगर हमको रिवर्सल देखने मिलता है तो यहां से भी हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। या फिर अगर 24,722 या फिर लगभग उसके नीचे ऑलरेडी ये गैप है ही, अगर प्राइस इस एरिया में अगर आती है तो यहां पे भी हम लोग डेफिनेटली बाय करने के लिए सोचेंगे। तो जो हमारा प्रेफरेंस रहेगा बाय करने के लिए दैट इज 24,722 से लेके 24,631 के आसपास हम लोग सोचेंगे बाय करने के लिए। अगर यहां से प्राइस गैप अप होती है, ऊपर जाती है, तो हम लोग हाई के ऊपर तो बाय नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस यहां से हमको कोई रिवर्सल देखने मिलेगा। और अगर हम लोग हायर लेवल पे बाय करते हैं तो दैट इज एग्रेसिव, अगर हम लोग अगर एग्रेसिव बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो वहां पे टाइट रहेगा, हम लोग बड़ी रिस्क वहां पे लेके नहीं चलेंगे। तो मार्केट चॉपी रहेगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट लेने के लिए अब बिल्कुल भी ना सोचे, प्रॉफिट लेते रहे, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव्स अभी मिलना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या फिर चार्ट के हिसाब से ट्रेंडिंग मूव मिलना थोड़ा सा चांसेस उसके कम है। तो चॉपी मार्केट रहेगा, आपको ऊपर भी मिलेगा आपको नीचे भी मिलेगा, दोनों तरफ आपको वाइल्ड मूव्स मिल सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो वहां पे अपने प्रॉफिट बुक करना ये ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। निफ्टी के बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी एटो जो एक बहुत अच्छे रेंज में था और रेंज में एक ऊपर के तरफ जो है उसके अंदर हमें ब्रेकआउट देखने मिला, और हल्का सा अभी भी ऊपर के तरफ इसमें रेंज है कि जहां तक हम लोग इसके बारे में बाय के लिए सोच सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली में ये उसका प्रॉपर रेंज था जो हमने मार्क करके रखे थे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर प्राइस 22,932 के पास में अगर आती है तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी लिख के रखा था। अगर प्राइस इन केस अगर ये भी लेवल तोड़ता है दैट इज 23,389, तो नीचे के लेवल पे अगर हमको मिलता है तो एटो सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में डेफिनेटली हम बाय करने के लिए जरूर सोचते थे। बट प्राइस ने है जो है गैप अप ही दिया और गैप अप के पास में प्राइस सीधा ऊपर के तरफ ही चली गई। 60 मिनट की अगर हम लोग बात करें एटो सेक्टर्स में, तो जो ब्रेकआउट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रजिस्टेंस के पास में ना, तो जो प्राइस है देखो यहीं पे कंसोलिडेट कर रही थी, बट क्या हुआ कि यहां से हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, प्राइस ने सीधा एक रेंज के साथ में गैप ब्रेक किया और प्राइस ऊपर ही चली गई। तो अगर जो भी करेक्शन आता है और प्राइस अगेन इसी रेंज में आता है तो फिर से हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा एटो सेक्टर्स के लिए कि बहुत अच्छा उसमें रेंज ब्रेक हुआ है।
निफ्टी बैंक जो है अभी भी जो उसके अंदर प्रीवियस स्ट्रेंथ था, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ अब धीरे 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 वो स्ट्रेंथ उसके अंदर कम हो रहा है। मंथली की अगर बात करें तो डाउन अभी भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बैंक निफ्टी के अंदर है। बैंकिंग स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग वीकली की बात करें, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो 13 जून 2025 में बना था, दैट इज 55,149, एक बार उसके नीचे प्राइस क्लोज हुआ, बट अगेन फॉलो थ्रू लो नहीं मिला और प्राइस ऊपर गई, बट ऊपर जाने के बाद में अगेन एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर उसमें हमको देखने मिला। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग जो स्टॉक्स है अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी कोई क्लियर कट हमें डायरेक्शन नहीं दे रहे कि किस डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है। तो अभी भी जो करंट मार्केट प्राइस है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट के पास में, अगर कोई रिवर्सल मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग उसको बाय करने का सोचेंगे। 60 मिनट की अगर बात करें कि कल अगर मार्केट ओपन होता है मंडे पे, तो कहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने के लिए या फिर शॉर्ट करने के लिए। तो करंट लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो एंटायर जो सेलिंग है, यहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ है, वो जो सेलिंग कहां पे आके रुका है, वो सेलिंग लगभग यहां पे आके रुका है। तो 54,927 अगर गैप डाउन होता है, यहां से अगर कोई हमें रिवर्सल देखने मिलेगा तो हम लोग इंट्राडे के बारे में यहां से सोचेंगे बाय करने के लिए। इंट्राडे में अगर कोई हमको छोटा रिवर्स, छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे अगर कोई रिवर्सल देखने मिलेगा तो ही हम लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे इंट्राडे। क्यों? क्योंकि इस लेवल ने क्या किया है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो पूरी तरीके से होल्ड किया और यहां से प्राइस जो है रिवर्स होती है। बट अगर मोमेंटम देखें तो अभी भी 60 ब्रेक करने के बाद में इजीली 40 ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जो मोमेंटम चाहिए था वो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बैंकिंग, अगर बैंक निफ्टी में या फिर बैंकिंग स्टॉक में अगर हम लोग लॉन्ग की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा। अलर्ट रह के ही हम लोगों को ये सेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा बाय करने के लिए। बाकी जितने भी आप सेक्टर देखोगे तो सारे के सारे सेक्टर जो है अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज में है। कोई भी सेक्टर्स में सिवाय एटो, सारे के सारे जो सेक्टर्स में है अभी भी सारे सेक्टर्स रेंज में ही है। इसका मतलब क्या होगा कि पास में ही रेजिस्टेंस है, पास में ही सपोर्ट है। आप बाय करोगे, ऐसा लगेगा कि बाजार एकदम टूट जाएगा, प्राइस टूट जाएगी और सडनली जो प्राइस है इमीडिएटली ऊपर चली जाएगी। तो इसीलिए निफ्टी भी सेम बहुत ज्यादा वोलेटिल रहने की पॉसिबिलिटीज है कि जितने भी सेक्टर्स आप देखोगे तो सारे के सारे जो सेक्टर्स है ना एक गार्बेज एरिया क्रिएट कर रहा है। गार्बेज एरिया यानी क्या कि पास पास में ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं और वहां से कोई क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर इस सिनारियो में अगर आप ट्रेड ना लो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। यहां पे आप जितना वेट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी इंपॉर्टेंट लो के पास में आके ही प्राइस रुकी है। डेली की अगर हम लोग बात करें तो डेली में जो हायर लेवल्स है वहां से तो प्राइस अभी रिवर्स हो रही है। दैट इज अगेन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये तीनों भी डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे अब डाउन ट्रेंड शो कर रही है और वीकली मंथली में जो है वो अप ट्रेंड शो कर रही है। तो इसी वजह से अगेन ये तीनों सेक्टर्स में, दैट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, ये अगेन चौपी रहेंगे। लोअर लेवल पे अच्छे सपोर्ट पे अगर आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वहां पे शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। तो इसमें भी जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज का ये चार्ट है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा, इसमें भी जो है अगेन RSI ने 60 तो ब्रेक कर लिया है बट इजीली उसने 40 भी ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम लॉस है ऊपर के तरफ। तो अगर बाय हम लोग करने का सोच रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है इसके अंदर। निफ्टी एनर्जी, अगेन जो भी सेक्टर हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे सेक्टर्स एक रेंज में ही है। कोई रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हो रही है। तो मार्केट अभी भी कंफ्यूज है कि मार्केट को कौन से डायरेक्शन में जाना है। और सार मैक्सिमम सेक्टर्स में क्या हो गया है कि डेली में डाउन ट्रेंड है और वीकली में अप ट्रेंड है।
तो इसी वजह से अगेन लो पे अगर आपको कुछ अच्छा लेवल पे मिल रहा है तो वहां पे आप स्टॉक बाय कर सकते हो, और जैसे ही वहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेना ना भूलें। वहां पे आपको प्रॉफिट लेके एग्जिट होना ही ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। निफ्टी इंफ्रा अगेन एक रेंज ब्रेक करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट लो था वो लो के पास में फिर से प्राइस ऊपर तो गई है वीकली में। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसमें भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि डेली में इसमें भी डाउन ट्रेंड है और वीकली में अप ट्रेंड है। तो हायर लेवल्स पे हम लोग तो बाय नहीं करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड लेना हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर 60 मिनट की बात करें तो निफ्टी इंफ्रा कहीं ना कहीं 40 के पास में अब सपोर्ट ले रहा है, ये सेक्टर अभी टूटा नहीं है। तो अगर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और इंफ्रा अगर यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है तो दैट इज एक काइंड ऑफ रेंज शिफ्ट रहेगा। तो अगर हमको बाय करना है तो फिर हम लोग इंफ्रा स्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में जरूर सोचेंगे। आईटी सेक्टर्स के बाद पास में काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने के बाद में कहीं ना कहीं एक हल्का सा उसमें हॉल्ट मिला है। बट जो प्राइस है अभी भी कहीं ना कहीं वीक है, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग हमें रिवर्सल देखने नहीं मिला है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हमको आईटी सेक्टर्स के बारे में करना पड़ेगा। निफ्टी मेटल अगेन निफ्टी सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं एक करेक्शन आने के बाद में लगभग 1 अगस्त का जो वीक है इसी वीक के रेंज के अंदर ही प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही है। तो अगेन इसमें भी हमें वेट करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं कि कुछ अगर हमें रिवर्सल मिल रहा है। तो अगेन कुछ खास चार्ट पे कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, कोई खास क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा है। मैक्सिमम जितने भी चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं तो सबके सब अंदर क्या है कि गार्बेज एरिया बन रहा है। यानी गार्बेज एरिया बेसिकली क्या है कि एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, वहीं पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, और कोई भी क्लियर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल रहा है। अगर प्राइस ही हमको क्लियर नहीं समझ में आ रही है, नहीं दिख रही है, तो इट इज क्लियर इंडिकेशन कि वहां पे आप ट्रेड लेना अवॉइड करें। निफ्टी फार्मा एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अगेन हल्का सा ये थोड़ा सा हमें स्ट्रांग दिख रहा है, बट स्ट्रांग दिखने का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली हमें बाय करना चाहिए। अगेन इसके अंदर क्या है कि जो गार्बेज एरिया है वही क्रिएट हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट जो इसका क्लोज था ये उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेने हैं तो हम लोग फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक के ऊपर फोकस करेंगे कि यहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो हम सबसे पहले जो रहेगा फार्मा सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। अगेन फार्मा के साथ में हेल्थ केयर सेक्टर है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको पॉजिटिव दिख रहा है। 60 मिनट पे भी देख लेते हैं एक बार हेल्थ केयर सेक्टर, तो 60 मिनट में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है। बट ऊपर में अगेन हायर लेवल पे हमें कुछ भी बाय नहीं करना है। जैसे प्राइस ऊपर जाएगी अगर इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, निफ्टी के अंदर भी आएगा, तो हम लोग वापस से ट्रैप हो जाएंगे। अगर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोगों को कॉशियस रहना वहां पे बहुत जरूरी है। निफ्टी 500 जो एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स रहेगा, अगर हम लोग वीकली की बात करें तो वीकली पे कहीं ना कहीं निफ्टी से ज्यादा ये थोड़ा सा, सॉरी ये हेल्थ केयर का से चार्ट आ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर मार्केट में हम लोगों को सेलिंग तो दिख रहा है। अगेन एक रिवर्सल लेवल जो यहाँ पे भी बना हुआ है कि इसमें कोई एक लेवल तो उसने ब्रेक कर दिया था, बट उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके प्राइस रुकी हुई है। तो फिर भी बहुत सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रहा है। निफ्टी अगर 500 की मैं बात करूं तो वो सेक्टर्स कौन से रहेंगे, तो लगभग केमिकल सेक्टर, एग्रोकेमिकल और जो एटो एंसिलरी वाले स्टॉक्स रहेंगे, ये जो सेक्टर्स रहेंगे इसके ऊपर हम लोग फोकस करके चलेंगे। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो जैसे कि गोल्ड अभी भी काफी स्ट्रांग चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक रेंज इसके अंदर दिख रही है। डेली और वीकली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक सेम हाई और सेम लो प्राइस यहाँ पे बनाते हुए चल रही है। तो अगेन जब भी प्राइस 1,06,000 के ऊपर जा रहा है तो सेलिंग आ रहा है, और यहां से जो एक बार सेलिंग आया था
तो लगभग 95,000 तक प्राइस नीचे आई थी। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट टाइम प्राइस इतना नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। प्राइस ने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया बट अगेन ये रेंज के अंदर आ गया। अब जैसे हमने निफ्टी के अंदर देखा कि प्राइस जो है अगर ये रेंज ब्रेक करके अगर नीचे आ रही है तो अगेन 95,000 के पास में आना चाहिए। बट अगेन इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन के अंदर हमको दिख रहा है कि प्राइस जो है कंटिन्यूअसली हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो जब अगर प्राइस 1,06,000 रुपए के पास पे अगर हम लोगों को कंसोलिडेट होते हुए दिखेगी और वहां से अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग गोल्ड के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने का जरूर सोच सकते हैं। सिल्वर हमने बताया था लास्ट टू लास्ट वीक, कुछ महीने लास्ट मंथ आई थिंक सो, कि यहां से हमने देखा था कि काफी अच्छा रेंज इसके अंदर ब्रेक हुआ है, और ये भी अभी यहां से सिल्वर भी हमें बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सिल्वर की अगर बात करें तो जो हमें ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर चाहिए तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक रेंज क्रिएट हो रहा है। ऊपर की तरफ हमें 2 से 3 टेस्ट मिल गए, नीचे की तरफ है थोड़ा सा, नीचे की तरफ की अगर बात करें जो लोज क्रिएट हुए हैं तो लोज एग्जैक्ट नहीं बन रहे हैं प्राइस के अंदर। तो लोज अभी काफी भी दूर है, इसके अंदर भी एक हायर लो बना हुआ है, तो हो सकता है प्राइस यहां से फिर से नीचे आए और एक हायर लो बना के प्राइस यहां से प्राइस ऊपर जाए। अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो बहुत अच्छा क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने मिला है। 9 EMA को टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है, तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। बट करंट लेवल से अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है कि अगर हम लोग देखेंगे तो काफी एक लॉन्ग रनअप लेके प्राइस ऊपर गई है। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। हमें जो चाहिए था कि अगर प्राइस जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया दैट इज 1,16,157 के पास में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी रहेगा, अगर इसी एरिया के पास में कंसोलिडेट होने के बाद में अगर प्राइस ये रेंज ब्रेक करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट साबित हो सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर पे हम लोग डेफिनेटली सोचेंगे, अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बन रहा है तो इसके अंदर हम लोग ट्रेड लेने का सोचेंगे। अगेन अगर आप ट्रेड ले रहे हो ये फ्यूचर्स है तो फ्यूचर्स के अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, तो वो बात आप बिल्कुल भी भूलें ना। और अगर कोई सेक्टर पे हम लोग को फोकस करना है तो जो ब्रॉडर सेक्टर्स है दैट इज फार्मा सेक्टर, उसके अंदर अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर स्टॉक सस्टेन हो रहे हैं तो हम लोग फार्मा सेक्टर्स के बारे में सोचेंगे बाय करने के लिए। निफ्टी निफ्टी हम लोगों को थोड़ा सा चॉपी मूव देख सकता है। क्यों चॉपी मूव दिख सकता है? क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे उसमें अलग अलग ट्रेंड्स रहेंगे। और जो ब्रॉडर मार्केट है दैट इज निफ्टी 500, अगर इसमें से कोई हमको स्टॉक्स पिक करने हैं तो जो सेक्टर्स रहेंगे दैट इज केमिकल, एग्रोकेमिकल और एटो एंसिलरी, ये स्टॉक्स हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के स्टॉक के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करना जरूर चाहेंगे। थैंक यू। किसी को भी अगर कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। जो भी डाउट या आपके क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।